हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड एओडी के पर्सपेक्टिव में काफ़ी भर भर के क्वेश्चंस तुमने देखे होंगे अगर थोड़े बहुत पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं। तो इस सेगमेंट के क्वेश्चंस को कैसे 100% एक्यूरेसी के साथ में हम सॉल्व करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए जिससे कि क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा तो बेसिक समझ लेते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन किसको हम बोलते हैं, क्या 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 चीजें अपने को देखनी रहती है। जिसके लिए अपन क्या करते हैं, इसमें दो केसेस होते हैं जिसमें सबसे पहला केस होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास में दो तरीके के फंक्शन है। एक फंक्शन ऐसा है जिसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का है। अब इसी ग्राफ में एक ऐसा भी ग्राफ हो सकता है ये इस तरीके का हो जाए। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें जैसे जैसे x की वैल्यूज को मैं इंक्रीज करता जाऊं, जैसे जैसे इनपुट को इंक्रीज करता जाऊं, आउटपुट भी इंक्रीज होता जाए। जैसे पहला केस है, अब यहाँ पे अगर मान लो मैं x1 कोई वैल्यू ले लेता हूं तो उस पर मेरे को आउटपुट पता है कि f ऑफ x1 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही x2 मान लो अगर मैंने कोई वैल्यू ले ली जिसपे आउटपुट f ऑफ x2 है। तो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम यहां पे कह सकते हैं कि अगर x1 से बड़ा x2 है तो इनके आउटपुट्स में भी यही रिलेशन होगा। इस इनइक्वलिटी का यूज हम कभी कभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी करते हैं। बेसिकली मोनोटोनिसिटी या एओडी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, यहीं पे दूसरा टाइप होता है जिसको अपन इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कि अगर मान लो मैं यहां पे एक x1 की वैल्यू ले लूं जिसपे आउटपुट f ऑफ x1 है, यहां पे मैं एक x2 की वैल्यू ले लेता हूं जिसपे आउटपुट f ऑफ x2 है, और यहीं पे एक थर्ड वैल्यू और ले लेता हूं जो कि यहां पे है, ये f ऑफ x3 है जिसपे आउटपुट f ऑफ x3। जहां पे हमको दिख रहा है कि इफ x1 से बड़ा x2 है या x2 से बड़ा x3 है तो हर बार कोई ये जरूरी नहीं है कि f ऑफ x1 से बड़ा f ऑफ x2 रहेगा, कभी कभी वो बराबर भी आ सकते हैं। जैसे यहां पे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये इक्वल का साइन भी आएगा। तो ऐसे फंक्शंस को अपन इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं जिसमें दो टाइप हैं, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे मेन कहानी क्या है? मेन कहानी है कि जैसे हम इस ग्राफ को देख पा रहे, चाहे पहला हुआ या सेकंड हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्राफ इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। और यहीं पे ये बोल सकते हैं कि अगर ये एफ एक्स मेरे पास में फंक्शन है तो एफ डैश एक्स या इसके स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर ऐसा है तो उस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। और इस केस की बात करोगे तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे चाहो तो यहाँ पे हम इससे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हर बार स्लोप बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी भी इस x2 पॉइंट पे अगर मान लो या यहाँ से यहाँ तक के किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है तो इसका मतलब उसका स्लोप जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ केसेस में स्लोप जीरो भी होगा, अदरवाइज पॉजिटिव। यही सेम कहानी डिक्रीजिंग के साथ भी है कि इसमें एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जैसा कि अभी हमने देखा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब हमारे पास ग्राफ ऐसा आएगा, यानी कि अगर मैं x1 और x2 दो वैल्यूज लेता हूं और मेरे को पता चले कि x1 से बड़ा x2 है तो इनइक्वलिटी का साइन यहां पे उल्टा हो जाएगा। और हम यहां पे बोल सकते हैं कि f डैश x की वैल्यू हमेशा लेस देन जीरो रहेगी। यहीं पे दूसरा केस भी रहता है जिसको अपन बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब कि मेरे पास में ग्राफ बन रहा है, इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद बीच में हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, फिर वापस से ऐसे आ रहा है, जिसमें हमारे पास कि अगर x1 से बड़ा x2 है तो इनइक्वलिटी का साइन बदलेगा तो सही, लेकिन इक्वल की पॉसिबिलिटी भी इस सिचुएशन में आ सकती है। तो यहां पे f डैश x की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू जीरो रहे। तो जब भी अपने को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखना है तो मेरे को एफ डैश एक्स कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ नेगेटिव आ रहा है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहीं पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा टर्म भी आती हैं। हल्का हल्का सा मैं बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन कैसे करना है वो भी बताऊंगा। कि अगर मान लो ए से बी के इंटरवल के अंदर, जिसमें ए यहाँ पे है, यहां से फंक्शन का ग्राफ कुछ, ये थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं बना,
है ना, कि इस तरीके का बन रहा है और यहां पे मेरे पास में b, तो इसके बीच में ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होंगी, जैसे ये वैल्यूज, इन वैल्यूज को और ये, इन सब को अपन बोलते हैं लोकल मिनिमा, यानी कि इस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी वैल्यूज जहां पे मिनिमम वैल्यू फील होती है ना, जैसे यहां पे ये लोकल मैक्सिमा हो गया क्योंकि इस पर्टिकुलर इंटरवल में सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसी की है। ऐसे ही एक और ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, और ये सब कहां से आएगा, जैसे अगर इसको पिछले कंसेप्ट से हम रिलेट करना चाहें तो यहां से यहां तक स्लोप बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे स्लोप जीरो हो जाएगा, फिर से घटने लगेगा, फिर यहां पे जीरो हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, इस तरीके से ये चलता जा रहा है। इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। अब ध्यान कैसे रखना है कि जब भी हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, उसके अलावा लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये सब फाइंड आउट करने हैं तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैसे अपने को करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी एफ एक्स फंक्शन दे रखा है उसका एफ डैश एक्स हमको निकालना है। जैसे ही एफ डैश एक्स में निकाल लेता हूं उसके बाद अगर वहां पे कोई वेरिएबल एक्स आ रहा है तो मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए या फिर ऐसा हो कि इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन वाली सिचुएशन, यानी कि अगर मेरे पास एफ डैश एक्स कहीं पे 1/x-1 आया तो यहां पे हमको पता है कि x इक्वल टू 1 पे एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं होगा, तो ऐसी वैल्यूज को भी अपने को क्रिटिकल पॉइंट्स में इंक्लूड करना है। हालांकि ये डोमेन में नहीं रहेगी बट ये इंटरवल अपने लिए डिफाइन कर देगी। फिर हमको देखना है कि एफ डैश एक्स कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव। जैसे अब इसको इस क्वेश्चन से समझते हैं जो कि जेईई मेंस 2025 में पूछा गया था, और इस तरीके के क्वेश्चंस काफी भर भर के पूछे जाते हैं। हालांकि देख के लग रहा है कि लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा टाइप का क्वेश्चन है, बट वही पूरा कंसेप्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला यहाँ पे लगेगा। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, एफ एक्स फंक्शन का एफ डैश एक्स करना है। अब ये फंक्शन अगर अलग अलग इंटरवल में अपने को दे रखा है तो अलग अलग इंटरवल में एफ डैश एक्स कर देंगे, जैसे डिफरेंशियबिलिटी में पीस वाइज फंक्शन में करते हैं। बट उससे पहले एक चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको दिख रहा है मॉडुलस फंक्शन का यूज है, तो मॉडुलस फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो पॉसिबल नहीं है, तो पहले इसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मॉड एक्स में यहाँ पे मॉड के अंदर केवल एक्स है, तो इसका मतलब जब x पॉजिटिव रहेगा तो ये वैल्यू x रहेगी, और जैसे ही x नेगेटिव रहेगा तो ये माइनस x रहेगी। तो उसी बेसिस पे इस इंटरवल को अपने को तोड़ना पड़ेगा। यानी कि fx की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कब है, जब x लेस देन -1 है। फिर जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच है तो मॉड x माइनस एक्स की तरह खुलेगा, ये अपने को लिखना पड़ेगा। तो 7 - 2x हो जाएगा, ये कब होगा, जब -x से 0 है। फिर जब 0 से 2 के बीच में है जो कि इसी इंटरवल में है तो ये प्लस एक्स की तरह आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 7 + 2x, कब, जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच। और जब x ग्रेटर देन 2 है तो मेरे पास में ये है। मैं ना ऐसा करता हूँ क्योंकि आगे चल के मेरे को पता है एफ डैश एक्स करना है, तो ये अपने को दिख भी रहा है क्वाड्रेटिक है, तो मैं इसको अलग से क्वाड्रेटिक बना देता हूँ और बाहर जो वैल्यूज लिखी हुई है 11/18 उसको एज इट इज रहने दो। तो ये सम ऑफ रूट्स हो गया और यहाँ पे इनका प्रोडक्ट ये आ जाए। ये मेरे पास में एफ एक्स फंक्शन आ चुका है। अब जैसा कि मैं बताया कि सबसे पहले अपने को एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स चलो हम नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं कि हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू। अब देखो पहला केस अपने पास में क्या है कि जब x लेस देन -1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका डिफरेंशिएशन -2 हो जाएगा, तो यहां पे -2 आया। फिर जब x 0 से -1 से 0 है, जब -1 से 0 है तो ये वाला फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -2/3 मेरे पास में आ जाएगा। डायरेक्ट दिख रहा है, लीनियर है ना। x का कोफिशिएंट पकड़ लो, बाहर वाले जो कोफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई साइन के साथ में ले लो, खत्म। दूसरे वाले में बात करोगे तो उसमें केवल प्लस है, तो ये आ जाएगा जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है तो ये +2/3 आ जाएगा। फिर जब x 2 से बड़ा है तो 11/18 तो आगे था ही, उसके बाद यहां पे आ जाएगा 2x - 9, ये हमारे पास में आ गया। अब फिर मैं क्या बोला, क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे को ढूंढने। अब यहां पे तो मेरे को देखो क्रिटिकल पॉइंट के बाद अपने को क्या करना रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है एफ डैश एक्स। यहां पे तो मेरे को ऑलरेडी पता चल रहा है कि एफ डैश एक्स नेगेटिव है, यहां पे भी पता चल गया, यहां पे भी पता चल गया, तो यहां कोई जरूरत नहीं क्रिटिकल पॉइंट की। पता कहां नहीं चल रहा है, यहां, क्योंकि यहां क्या है, वेरिएबल है। अब अगर हमको पता करना है तो मैं क्या करूंगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने 11/18 और 2x - 9
इक्वल टू 0 किया तो मेरे को पता है कि ये 2x माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 9/2 पे हो गई। तो अब फिर उसके बाद अब हमको क्या करना है, अब देखो, अब सारे के सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ले आओ। जैसे पहला ये वाला पॉइंट था -1, दूसरा 0 है, तीसरा 2 है, चौथा अपने पास में क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ रहा है 9/2 जो कि इससे आ गया है। अब देखो -1 पे तो मेरे को ऑलरेडी पता था f' नेगेटिव है, ये रहा, ठीक है। इसके अगले वाली वैल्यू में यहां पे भी f' नेगेटिव है, इसके अगले वाली में अब ये पॉजिटिव है, ठीक है, वो गलती से हो गया, यहां पे f' पॉजिटिव है। अब जैसे ही मैं यहां पे देख रहा हूं कि मेरे पास ये है f' जब x 2 से बड़ा है, तो जब x 2 से बड़ा है लेकिन 9/2 यानी कि 4.5 से छोटा है, तुम ले लो यहां पे 4 ले लो। जैसे ही तुम 4 लोगे तो यहां पे क्या ये हो जाएगा 8 - 9 यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां पे आएगा नेगेटिव। और जैसे ही 9/2 से बड़ा है 5 ले लो, जब तुम यहां पे 5 लोगे तो 10 - 9 तो पॉजिटिव हो जाएगा। हालांकि यहां पे हमको केवल f' देखना है। अब हम ड्रॉ करेंगे रफ ग्राफ। रफ ग्राफ की कहानी क्या होती, जैसे स्लोप लेस देन 0 है जिसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग टाइप का हो गया, फिर दोबारा स्लोप 0 नेगेटिव है तो ये आ जाएगा। अब यहां पे मैंने ऐसा क्यों किया, जब भी स्लोप पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा हो, देखो यहां पे भी पॉजिटिव यहां पे भी पॉजिटिव, या नेगेटिव से नेगेटिव जा रहा हो, यहां पे भी नेगेटिव f' और f' यहां पे भी नेगेटिव, तो ये जो बीच में जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, जहां पे ना लोकल मैक्सिमा होता है ना लोकल मिनिमा होता है। ये अपने पास में आ गया। फिर ये स्लोप घटता गया यहां तक 0 तक, फिर उसके बाद कह रहा है कि पॉजिटिव है तो फिर अब बढ़ा दो स्लोप, फिर 2 के बाद फिर से नेगेटिव हो गया तो ये घटा दिया हमने, फिर इसके बाद फिर से बढ़ा दो। इस तरीके का रफ इसका ग्राफ हो। अब यहां पे हमको पता है यहां पे कुछ आने वाला ही नहीं है, तो लोकल मिनिमा के बारे में बात कर रहा था। देखो एक तो लोकल मिनिमा अपने पास में ये आ गया और एक आ गया लोकल मिनिमा ये। हालांकि लोकल मैक्सिमा की बात करता तो ये अपने पास में लोकल मैक्सिमा हो जाता है यहाँ पे, और कोई लोकल मैक्सिमा बन नहीं रहा है क्योंकि इसका इधर साइड और इधर साइड कोई इंटरवल नहीं दे रखा। अगर दे रखा होता तो वहां की वैल्यूज को अपन लेते। फॉर एग्जांपल यहां पे दे रखा होता तो इस पे जो आउटपुट आता वो मैक्सिमम, इस पे जो आता वो भी लोकल मैक्सिमम अपने लिए आ जाए। तो लोकल मिनिमा मेरे को 2 जगह पे मिल रहा है, ठीक है। और जब भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की हम बात कर रहे हैं तो वो हम x की वैल्यूज पे बात कर रहे हैं कि x की इस वैल्यूज पे आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है लोकल मैक्सिमम वैल्यूज का सम पूछा है, यानी कि आउटपुट्स की बात हो रही। जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यूज की बात होती है तो वहां पे हम आउटपुट या fx की क्या वैल्यूज उस लोकल मैक्सिमा पे यानी कि x की वैल्यू पे आएगी उसके बारे में बात हो रही। तो हमारे पास में 2 पॉइंट है, एक तो x इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू 9/2। तो x इक्वल टू 0 पे अब f' की वैल्यू नहीं निकालनी है, ये ध्यान रखना। अब हमको निकालनी है fx की वैल्यू, तो इसमें डालेंगे क्योंकि इसी के अंदर आ रहा है, तो यहां पे आ जाएगा 7/3 और x इक्वल टू 9/2 यानी कि ये 2 से बड़ा तो इधर आएगा। तो यहां पे fx की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, यहां पे आएगी 11/18, 9/2 में से 4 यानी कि 4 को मैं 8/2 लिख देता हूं, तो ये बन गया प्लस का 1/2, और 5 को मैं 10/2 लिख देता हूं तो ये बन गया -1/2। तो ये मेरे पास में आ गया 11, वो भी माइनस का 36/72। या मेरे को दोनों का सम चाहिए, तो यहां पे -11/72 प्लस 7/3। मैं ना इसका बेस या डिनोमिनेटर उसको सेम कर देता हूं। 72 करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब 72 तो यहां पे आ गया, यहां -11 आ गया, 7 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास में यहां पे आ जाएगा 8 आ गया, और ये 2 168 में से 11 गया तो 157 आ गया, और डिनोमिनेटर में 72, जो कि डी ऑप्शन में अपने को दे रखा था। इस तरीके से हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू की बात होती तो ये आ जाती 9/2 पे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, फिर भी लीस्ट वैल्यू हमारे पास में ये हो जाती। और अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा होता कि कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है, तो अपने को क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे ये फंक्शन ही डिक्रीजिंग है, यहां पे भी फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग।
अगर ये इंटरवल भी पूछे, यानी कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी अगर ये पूछता है तो भी इनको अपन काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। रही बात इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का, तो इससे रिगार्डिंग जो एओडी के पीवाईक्यूज वाली प्लेलिस्ट है उसका लिंक मेरे को नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप लोग वहां से जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। और इसी तरीके के टॉपिक्स जिसमें कि अपन टॉप 30 स्पेशली जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उन सबको कवर कर रहे हैं, उसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वहां से जाके बाकी सेगमेंट्स को, बाकी टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।